बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दर्स नंबर 4 ज़माइर वाहिद। ज़माइर वाहिद, ज़माइर ये ज़मीर की जमा है, तो मतलब हुआ ज़माइर वाहिद, वाहिद की ज़मीरें। बेटा ज़मीर किसे कहते हैं, सबसे पहले ये समझना है ज़मीर किसे कहते हैं। ज़मीर वो कलिमा या वो लफ्ज़ होता है या वो इस्म होता है जो किसी की जगह पर इस्तेमाल किया जाता है, जिसको इंग्लिश में प्रोनाउन कहते हैं। एक होता है नाउन जिसको इस्म, एक होता है प्रोनाउन जिसको अरबी में ज़मीर कहते हैं। जैसे उर्दू में हम बोलते हैं उसने कहा, तो लफ्ज़ उस ये उर्दू में ज़मीर है। उस लड़की ने पढ़ा, तो यहां पर उस ये ज़मीर है। तो उर्दू में तो उस, वो, ये सब ज़मीरें होती हैं। जैसे इंग्लिश में हम कहें शी, वो लड़की के लिए, ही वो लड़के के लिए। तो इंग्लिश में जैसे लड़के ही होता है, लड़की के लिए शी होता है, मतलब मेल के लिए ही होता है और फीमेल के लिए शी होता है। ये भी इंग्लिश में प्रोनाउन है। ऐसी अरबी में प्रोनाउन यानी ज़मीरें होती हैं। अरबी में ज़मीरें जो होती हैं बेटा, एक के लिए अलग ज़मीर आती है, दो के लिए अलग ज़मीर आती है, दो से ज़्यादा के लिए यानी जिसको प्लूरल कहें, जिसको जमा कहें, उसके लिए अलग ज़मीर आती है। मिसाल के तौर पर मैंने कहा उस लड़के ने कहा, तो उसके लिए हुवा ज़मीर है, यानी मेल वाहिद के लिए हुवा ज़मीर हो गई। उन दो लड़कों ने कहा, तो उन दो लड़कों ने, तो उन दो लड़कों जो है ना, तो इसकी ये दो के लिए हो गया, तो उन, यहां इसके लिए हमें अरबी में हुमा ज़मीर लेकर आएंगे, यानी दो के लिए हुमा। और बहुत सारे हैं तो उसके लिए हुम। उन सब लोगों ने खाया, तो उन सब लोगों ने खाया, तो उन जो बोल रहे हैं ना उर्दू में, अब अरबी में इसके लिए क्या कहेंगे, हुम। ऐसी उस एक औरत ने पढ़ा, तो उस औरत के लिए उसका हमने इस्तेमाल किया। अरबी में इसके लिए हिया लेकर आएंगे। उन दो औरतों ने खाया, तो यहां पर उन दो के लिए अरबी में हुमा लेकर आएंगे। और उन सब औरतों ने खाया, तो बहुत सारी औरतें हैं, बहुत सारी फीमेल हैं, तो उसके लिए हम हुन्ना ज़मीर लेकर आएंगे। तो मेल के लिए, मेल वाहिद के लिए यानी मुज़क्कर एक के लिए हुवा, मुज़क्कर दो के लिए हुमा, मुज़क्कर बहुत सारों के लिए हुम। ठीक है। मुज़क्कर वो मोन्नस एक के लिए हिया, मोन्नस दो के लिए हुमा, यानी मुज़क्कर और मोन्नस दोनों में दो के लिए तो हुमा ही आती है। और मोन्नस जमा के लिए हुन्ना। अब हमने तो आपको वाहिद, तस्निया यानी दो, और जमा यानी बहुत सारे, इन सब की ज़मीरें हमने बताई अभी आपको। लेकिन दर्स नंबर 4 में आपको सिर्फ वाहिद की ज़मीरें बताई जाएंगी, वो भी वाहिद में वाहिद गायब, जिसको इंग्लिश में थर्ड पर्सन कहते हैं।
तो क्योंकि फर्स्ट पर्सन बोलने वाला होता है, सेकंड पर्सन जो जिससे बोला जाए, जो सामने हो, और थर्ड पर्सन जिसके बारे में बोला जाए, यानी जो गायब हो, सामने ना हो, उसे थर्ड पर्सन कहते हैं। तो यहां पर जो हमने अभी ज़मीरें बताई वो सब बेटा गायब की यानी थर्ड पर्सन की ज़मीरें थी, और वो भी वाहिद की ज़मीरें, और सिर्फ वाहिद, तस्निया और जमा की हमने ज़मीरें बताई। लेकिन दर्स नंबर 4 में सिर्फ वाहिद की ज़मीर का इस्तेमाल करके दिखाएंगे। जैसे बता रहे हैं हुआ तिलमीजुन, वो शागिर्द है, तो जाहिर बात है तिलमीज लड़के के लिए बोलेंगे, तो ज़मीर कैसे लेकर आए, हुआ मुज़क्कर की, है ना, वाहिद मुज़क्कर की ज़मीर लेकर आए, वाहिद मुज़क्कर गायब जिसे कहेंगे। हुआ वाहिद की है इसलिए वाहिद कहेंगे, मुज़क्कर के लिए इसलिए मुज़क्कर लगा देंगे, और गायब यानी थर्ड पर्सन की है इसलिए इसको वाहिद मुज़क्कर गायब की ज़मीर कहेंगे। ठीक है। हिया तिलमीज़तुन, वो शागिर्दा है, तो देखो तिलमीज़तुन ये मुन्नस है इसलिए उसके लिए ज़मीर हिया लेकर आ गए। ठीक है। हुआ मुस्लिमुन, वो मुस्लिम है, यहां पर भी हुआ ज़मीर लेकर आ गए, ये भी वाहिद की ज़मीर है। हिया मुस्लिमतुन, वो मुसलमान औरत है, तो मुस्लिमतुन चूंकि मुन्नस है इसलिए उसके लिए हिया ज़मीर मुन्नस की लेकर आए। इस्मुहु हमीदुन, अब देखो ये जो ज़मीरें आपने पढ़ी हुआ और हिया, वो तो दूसरे कलमे से अलग होकर आ रही थी, जुदा होकर आ रही थी, और जो ज़मीर बेटा दूसरे कलमे से जुदा होकर आए उसको ज़मीर मुनफसिल कहते हैं, यानी मुनफसिल का माना होता है जुदा। ठीक है। और कुछ ज़मीरें ऐसी भी होती हैं जो दूसरे कलमे से जुड़कर आती हैं, तो उसको ज़मीर मुत्तसिल कहते हैं। जैसे इस्मुहु, उसका नाम, तो यहां पर हु ज़मीर, ये भी हु जो है ये भी ज़मीर है और वाहिद गायब ही की ज़मीर है। ठीक है। तो इस्मुहु, लेकिन ये लफ्ज़ इस्म के साथ जुड़कर आई इसलिए इसको ज़मीर मुत्तसिल कहेंगे। इस्मुहु हमीद, उसका नाम हमीद है। इस्मुहा रशीदतुन, उसका नाम रशीदा है, तो यहां पर हा ज़मीर किसके साथ जुड़कर आ गई, इस्म के साथ, तो इसको ज़मीर मुत्तसिल कहेंगे। ठीक है। खुलुकुहु तय्यिबुन, खुलुक आदत, उसकी आदत, तय्यिबुन अच्छी है, तो यहां पर भी खुलुकुहु में हा ज़मीर कौन सी ज़मीर है, ज़मीर मुत्तसिल या ज़मीर मुनफसिल। जाहिर बात है आप कहेंगे ज़मीर मुत्तसिल, क्योंकि दूसरे कलमे से जुड़कर लिखी जा रही है, जुड़कर आ रही है। उसकी आदत अच्छी है। खुलुकुहा ऐज़न तय्यिबुन, उसकी यानी उस औरत की भी आदत अच्छी है, तो यहां पर खुलुकुहा में हा ज़मीर, ये भी ज़मीर मुत्तसिल है। तो इतने अभी हमने जो जुमले आपको पढ़ाए, इन जुमलों में पहले 4 जुमलों में ज़मीर मुनफसिल है जो कलमे से जुड़कर नहीं आ रही है, बाद के 4 जुमलों में ज़मीर मुत्तसिल है जो दूसरे कलमे से जुड़कर आ रही है। बस इतना याद रख लीजिए कि मुनफसिल का माना जुदा और मुत्तसिल का माना जुड़ा हुआ। ठीक है, जुड़ने वाला। तो जो जुड़कर आ रही है उसको मुनफसिल, जो जुड़कर नहीं, जो जुड़कर आ रही है उसे मुत्तसिल, और जो जुड़कर नहीं आ रही है वो मुनफसिल। फी यदिही महफज़तुल कुतुब, फी का माना में, यदिही उसके हाथ में, तो यहां पर हा ज़मीर जो है ये भी यद के साथ जुड़कर आई। फी यदिही उसके हाथ में, तो ज़मीर मुत्तसिल है ना। फी यदिही उसके हाथ में। महफज़तुल कुतुब, महफज़तुन का माना होता है बस्ता जिसमें किताबें रखी जाती हैं, है ना, बुक्स बैग जो होता है, महफज़तुन। ठीक है। फी यदिही उसके हाथ में, किसके हाथ में, जाहिर बात है हा ज़मीर मुज़क्कर की है ये, तो मुज़क्कर की तरफ लौटेगी, यानी मुज़क्कर मुराद होगा इससे, यानी वही तिलमीज़। उसके हाथ में महफज़तुल कुतुब, किताबों का बस्ता है। फीहा कुतुबुहु, उसके अंदर, फीहा, अब यहां पर हा ज़मीर से मुराद कौन है, वही महफज़ा यानी बस्ता। फीहा
तो देखो महफजतुन ता मुन्नस की लगी हुई है ना उसमें, इसलिए वो फीमेल है महफजा अरबी में, लिहाजा फी हा में हा ज़मीर उसी वही मुराद है ना, इससे उसी की तरफ लौट रही है, लिहाजा फी हा में हा ज़मीर मुन्नस की लेकर आ गए ना। फी हा कुतुबुहु, उस बस्ते में उसकी किताबें हैं। किसकी किताबें हैं? यानी तिलमीज़ की। तो कुतुबुहु में हा ज़मीर से मुराद कौन है? तिलमीज़, ठीक है। और तिलमीज़ मुज़क्कर है तो कुतुबुहु में हा ज़मीर मुज़क्कर की लेकर आए। फी यदिहा महफज़तुन, उसके हाथ में बस्ता है। अब यहां पर फी यदिहा में हा मुन्नस की है, इसका मतलब तिलमीज़ा मुराद है इससे, यानी शागिर्दा। उसके हाथ में बस्ता है। फीहा कुतुबुहा, उस बस्ते में उसकी किताबें हैं। किसकी? तिलमीज़ा की, यानी शागिर्दा की। व कुर्रासातुहा, कुर्रासात बेटा कुर्रासतुन की जमा है। कुर्रासतुन का माना कॉपी, जमा कुर्रासात, ठीक है। कुर्रासतुहा, और उसकी कापियां हैं। व अक़लामुहा, अक़लाम जमा मुकस्सर है ना, अक़लाम व अक़लामुहा, और उसके कलम है, कलम की जमा है ये अक़लाम, और उसके कलम है, पेन है। व मिबराअतुहा, मिबराअतुन का माना शार्पनर, कटर, पेंसिल जिससे छीली जाती है। व मिबराअतुहा, और उसका शार्पनर है। व महायतुहा, महायतुन का माना रबड़, इरेजर जिसे कहते हैं। व महायतुहा, और उसका इरेजर है। अहिया मुस्लिमतुन, आ का माना क्या? हिया वो, मुस्लिमतुन मुसलमान है। तो आ का माने, आ जो है वो हरफे इस्तिफाम है, यानी इंट्रोगेटिव बनाता है ये। अहिया मुस्लिमतुन, क्या वो मुसलमान है? क्या वो मुसलमान औरत है? नाम, हाँ। हिया मुस्लिमतुन, वो मुसलमान औरत है। अहिया ज़ाहिबतुन इलल मदरसा, क्या वो मदरसा जा रही है? ज़ाहिबतुन का माना जाने वाली। अहिया ज़ाहिबतुन, देखो मोन्नस के लिए ज़ाहिबतुन ता के साथ लेकर आए ना। अब वहीं पर अगर लड़के के लिए इस्तेमाल करते तो ज़ाहिबतुन इस्तेमाल नहीं करते, ज़ाहिबुन इस्तेमाल करते बगैर ता के। अहिया ज़ाहिबतुन इलल मदरसा, क्या वो मदरसा जा रही है? नाम, हाँ। हिया ज़ाहिबतुन इलल मदरसा, वो मदरसा जा रही है, यानी मदरसे तक जा रही है, तो इला का माना तक। अहिया ज़ाहिबतुन बिगैर अरबतिन, क्या वो जा रही है? अहिया ज़ाहिबतुन, क्या वो जा रही है? बेगैर, गैर का माना बगैर, जैसे उर्दू में बगैर बोलते हैं ना, ये अरबी का लफ्ज होता है, बेगैर ही लफ्ज होता है। अरबा, अरबतुन का माना होता है गाड़ी। कौन सी गाड़ी? जो जानवरों के जरिए से चलाई जाती है, चाहे वो बैलगाड़ी हो, चाहे वो घोड़ा की गाड़ी हो, यानी तांगा हो, है ना। तो जो जानवर को जिसमें लगाकर चलाया जाता है उसको अरबा बोलते हैं, ठीक है। अरबतुन। अहिया ज़ाहिबतुन बिगैर अरबतिन, क्या वो बगैर गाड़ी के जा रही है? ला, नहीं। हिया ज़ाहिबतुन फिल अरबती, वो गाड़ी में जा रही है। अरबतुल मदरसती वाक़िफ़तुन अमामहा, अरबतुन मुन्नस है ना, इसीलिए वाक़िफ़तुन उसकी वजह से मुन्नस लेकर आए हैं। अरबतुल मदरसती, मदरसे की गाड़ी, वाक़िफ़तुन खड़ी है, अमामहा उसके सामने। किसके सामने? मदरसे के सामने। तो मदरसा भी मुन्नस है, इसलिए अमामहा में हा ज़मीर मुन्नस की लेकर आए। अरबतुल मदरसती वाक़िफ़तुन अमामहा, मदरसे की गाड़ी उसके सामने, यानी मदरसे के सामने खड़ी है। व मआहा इमराअतुन, और उसके साथ एक औरत है। इमराअतुन का माना औरत, और बिंतुन का माना लड़की। व मआहा इमराअतुन, और उसके साथ एक औरत है। अब यहां पर चंद सवालात हैं, उन सवालात के जवाब बेटा आपको अरबी ही में देना है, अरबी में लिखकर भेजना है। असइला लिखा हुआ है ना, असइला ये सवाल की जमा है। सवाल सिंगुलर है और असइला उसका प्लूरल है। असइला सवालात,
जैसे मिसाल के तौर पर एक सवाल का जवाब मैं देता हूं, माँ इस्मुल बिनती, माँ का माना क्या, इस्मुल बिनत लड़की का नाम, माँ इस्मुल बिनती लड़की का नाम क्या है। तो आपने पढ़ा है लड़की का नाम क्या है, तो आप जवाब देंगे इस्मुहा रशीदतुन, इस्मुहा रशीदतुन, उसका नाम रशीदा है, यानी जमीर का इस्तेमाल करेंगे आप। ऐसे ही अहिया मुस्लिमतुन, क्या वो मुसलमान है, जवाब आप देंगे नाम, हाँ हिया मुस्लिमतुन, वो मुसलमान है। इस तरीके से आपको सवालों के जवाब लिखकर भेजना है। ऐसे ही आगे उर्दू दी है, उसका तर्जमा करना है, लेकिन तर्जमा करने में एक चीज ध्यान रखना, यानी अरबी बनाना है उसकी, अरबी बनाने में यह ध्यान रखना कि मुजक्कर की ज़मीर मुजक्कर ही के लिए इस्तेमाल हो, मोन्नस की ज़मीर मोन्नस के लिए इस्तेमाल हो। ऐसा ना हो कि मोन्नस के लिए मुजक्कर की ज़मीर इस्तेमाल कर लें आप और मुजक्कर के लिए मोन्नस की ज़मीर इस्तेमाल कर लें, ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे एक उर्दू का जुमला है पहला, वो औरत है, तो वो के लिए हम ज़मीर लेकर आएंगे और कहेंगे हिया, औरत है ना, तो औरत के वो तो फीमेल है, तो उसके लिए हिया लेकर आएंगे, कहेंगे वो औरत है, ए हिया इमराअतुन, हिया इमराअतुन, वो औरत है। उसके अखलाक अच्छे हैं, किसके, औरत के ना, तो अब अखलाक के लिए खुलुक का लफ्ज था, तो खुलुकुहा, मुन्नस की ज़मीर लेकर आए ना, खुलुकुहा, उसके अखलाक अच्छे हैं, तय्यबुन, खुलुकुहा तय्यबुन। इस तरीके से आपको सबकी अरबी बनाना है, ठीक है।